हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। इस वीडियो पे चर्चा करेंगे ब्रह्मांड के जो दूसरे गुरु हैं शुक्रदेव, उनका गोचर अपनी खुद के राशि वृषभ में 4 मई को ये गोचर कर रहे हैं और 29 मई तक अपने ही राशि वृषभ में गोचर करेंगे। भारतवर्ष की कुंडली देखें तो बहुत महत्वपूर्ण गोचर है, क्योंकि वृषभ लगन की कुंडली में लग्न में ही शुक्र का गोचर होना देश के लिए बहुत शुभ परिणाम देने वाला होगा। साथ ही मेष से लेकर मीन पर्यंत तक इन शुक्रदेव का गोचर क्या क्या गुल खिलाएगा, कहाँ कहाँ सकारात्मक परिणाम देगा, कहाँ नकारात्मक परिणाम देगा, उसकी जानकारी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप वीडियो देखेंगे तो वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक करिए और दूसरों को जानकारी के लिए शेयर करिए। तो मेष से लेके मीन तक शुक्र का गोचर। मेष राशि में जो शुक्रदेव हैं अभी अपने से द्वादश चल रहे थे, अभी अपने ही घर में चलेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आपका सप्तमेश और आपका द्वितीयेश दोनों का स्वामी शुक्र आपके धन के घर में ही गोचर कर रहे हैं, तो आपकी वाणी पे बहुत अच्छा प्रभाव होगा। वाणी आपकी सम्मोहन पैदा करने वाली होगी। आपका चूंकि मार्केश लगन पे चल रहा था, इसलिए आपको स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी लाभ होगा। आप अपने आप को हेल्दी महसूस करेंगे और खान पान में भी आपका अच्छा माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। माने खान पान संबंधित चीज़ों को लाभ हो रहा है। धन से संबंधित चीज़ों से आपको लाभ होगा। व्यापार का भी आपको लाभ यहाँ पे मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। कुटुंब भाव में शुक्र का गोचर बहुत अच्छा है। आपके वाणी के द्वारा आपके कुटुंबी जन, आपके अपने निजत्व के लोग आपसे स्नेह करेंगे, आपको प्रेम देंगे। अब इसकी अष्टम दृष्टि आयु के घर पर होने से आयु संबंधित चीज़ों में आपको लाभ होगा। आप योग प्राणायाम में जाएंगे या योग प्राणायाम करेंगे, जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। वृषभ लगन वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। अब क्योंकि अभी तक आप संघर्ष में थे, थोड़ा सा भय का वातावरण था, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी आप अपने आप को अनुकूल नहीं पा रहे थे, क्योंकि आपके लग्न का स्वामी अपने द्वादश में गोचर कर रहे थे। अभी यहाँ पे जब लग्न में गोचर करेंगे तो आप पूर्णतः अपने आप को स्वस्थ पाएंगे, प्रसन्न पाएंगे और कर्मठता के साथ आप आगे बढ़ेंगे। यह समय निश्चित रूप से आपको संघर्ष से मुक्ति देने वाला है, आपके मान सम्मान को देने वाला है। किंतु शुक्र यहाँ पे खष्टेश है, इस चीज़ का सदैव ध्यान रखिएगा। अतः खष्टेश शुक्र की मूल त्रिकोण राशि होने की वजह से किसी न किसी की वजह से आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। कोई आपका अपना बीमार हो, उसको देखने आप हॉस्पिटल जा सकते हैं, जाना पड़ेगा, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन यह शुक्र का गोचर आपको मान सम्मान दिलाने वाला है। आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। इसकी सप्तम दृष्टि आपके जया भाव पर होने से जीवन संगनी भी स्वस्थ रहेंगी, जीवन संगनी प्रसन्न रहेंगी। आपका प्रेम जो है एक दूसरे को प्राप्त होगा। मिथुन लगन मिथुन राशि वालों के लिए जो समय है अब बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि आपका बुध भी आपके लग्नेश भी गोचर कर रहे हैं, कहाँ पे जाके द्वादश में, और द्वादशे स्वतः वहीं पे गोचर कर रहे हैं। तो आपके लिए थोड़ा सा तनाव का वातावरण बनेगा। आपके कुंडली में आपके जो शुक्रदेव हैं वो पंचम भाव का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, तो माने संतान के लिए आपको तनाव हो सकता है, संतान प्रेममय हो सकती है, संतान की प्रेम की खबरें आपको मिल सकती हैं, या संतान व्ययात्मक हो सकती है, या संतान के ऊपर आपको पैसा खर्च करना पड़ सकता है। आपको बेवजह यहाँ पैसा खर्च करना पड़ सकता है, क्योंकि आपका लग्नेश भी द्वादश है, तो आपको अपने सेहत के ठीक ठाक रखने के लिए भी पैसा खर्चा करना पड़ सकता है। तो यह जो 25 दिन का समय है आपको संभल कर चलने के लिए है। जब तक आपके बुधदेव आपके लगन में नहीं आ जाते, आप तनाव में रहेंगे और आपको कहीं ना कहीं अपने लिए या किसी और के लिए हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। तो कृपया अपना ध्यान रखें। कर्क लगन कर्क राशि के लिए शुक्र का गोचर है, निश्चित रूप से अच्छा है। लाभ भाव के स्वामी सुख भाव के स्वामी हैं शुक्र, आपके लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपको लाभ होगा। बड़े भाई से लाभ होगा, आय के क्षेत्र में लाभ होगा, माता का लाभ होगा, भूमि भवन वाहन का लाभ होगा। कोरोना काल में आप भूमि भवन तो खरीद नहीं सकते, लेकिन घर में रहने का सुख प्राप्त करेंगे। ऑनलाइन घर के लिए आप साजो सामान जो सजाने की सामग्री है उसको आप मंगाएंगे। घर में सुखमय वातावरण रहेगा। माता की सेहत भी ठीक होती हुई प्रतीत हो रही है। बड़े भाइयों से आपको लाभ मिल रहा है, तो आपके लिए भी शुक्र का गोचर निश्चित रूप से लाभकारी है। सिंह राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर दशमेश का गोचर दशम भाव में पराक्रम के स्वामी होकर, तो पराक्रम से आप दशम भाव में रंग ला रहे हैं।
आप सरकार के निकट आ रहे हैं, अधिकारी भी आपको प्रेम करेंगे, पिता से आपको मान सम्मान मिलेगा, पिता से प्रेम मिलेगा, पिता का सानिध्य आपको प्राप्त होगा। तो सिंह लगन सिंह राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर 25 दिन के लिए सरकार से, पिता से, कर्म क्षेत्र पे मान सम्मान प्राप्त करने वाला है। भाइयों का सहयोग भी आपको निरंतर प्राप्त होता रहेगा। इसकी सप्तम दृष्टि सुख भाव पर होने से सुख की वृद्धि होगी। कन्या लगन कन्या राशि, कन्या लगन वालों के लिए जो अभी तक समय चल रहा था तनावपूर्ण था, लेकिन अभी जो बुध का गोचर है उनका आपका नवम भाव में हो चुका है, शुक्रदेव नवमें स्वतः नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपके लिए समय अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। अभी पिता के लिए थोड़ा सा तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, लेकिन यहाँ पे आपको भाग्य का साथ मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, इसलिए भाग्य के साथ मिलने से आपके सभी बिगड़ते हुए काम बनेंगे। आप धार्मिक होंगे, आप इस समय मंत्र का जाप करेंगे, पूजा पाठ में आपकी रुचि लगेगी, आपका मन करेगा कहीं तीर्थाटन के लिए, लेकिन कोरोना काल में तीर्थाटन का विचार का त्याग करिए। यह समय आपके अपने आध्यात्मिक के क्षेत्र में प्रगति का है, गुरुजनों के सानिध्य में गुरुजनों से ज्ञान लेने का है, धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ने का है, रुके हुए काम को आगे बनाने का। यह समय निश्चित रूप से आपके लिए योगप्रद है। आप जितना काम कर सकते हैं उतना करिए, आपका भाग्य आपका सहयोग कर रहा है। तुला लगन तुला राशि, तुला लगन तुला राशि वालों के लिए उनके शुक्रदेव लग्नेश और अष्टमेश होकर अष्टम भाव में ही चलने से आयु जनित आपको लाभ होगा। इस समय आपको गूढ़ तत्वों की प्राप्ति होगी, माने योग और प्राणायाम में आप गूढ़ तत्व खोज पाएंगे। उसकी वजह से आपकी सेहत दिन दूना रात चौगुना बेहतर होती हुई प्रतीत हो रही है। तो शुक्रदेव का गोचर आपके लिए आपके हेल्थ को अच्छा करने वाला, गूढ़ तत्वों को जानने वाला, कुटुंब में वाणी के माध्यम से प्रेम प्रदान करने वाला आपके लिए होगा। तो 25 दिन का समय आपके लिए बहुत बेहतर है। आप खुद को हेल्दी रखें, आध्यात्म योग के बारे में गूढ़ तत्वों की जानकारी प्रदान करें, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि वालों के लिए शुक्र सप्तमेश और व्ययस हैं, लेकिन सप्तम भाव में ही गोचर करने से अब यहाँ पे शुक्र आपको प्रेम के संबंध में, प्रणय के संबंध में, दाम्पत्य जीवन के संबंध में आगे ले जाने वाले हैं। लेकिन कोरोना काल में ऐसा कुछ होता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। तो आपका ऑनलाइन प्रेम चल सकता है, ऑनलाइन आप प्रेम कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, और अगर आप अपने जीवन साथी के साथ हैं तो निश्चित रूप से जीवन साथी का भरपूर प्रेम आपको मिलेगा। यह 25 दिन आपके प्रेम की पूर्णता के लिए है। आप अपने आप को पूर्णता, अपने को और अपने जीवन साथी के बीच में जो संबंध हैं उनमें जो खाई आ गई थी वो खाई को पाटने के लिए है। यह समय क्योंकि इसकी सप्तम दृष्टि आपके लगन पर होने से खुद के लिए भी अच्छा है। आप खुद को अच्छा दिखाना चाहेंगे, सजना संवरने की आदत आपके अंदर से आएगी, और अपने जीवन साथी को भी आप अच्छा रखने की कोशिश करेंगे। शुक्र आपके अद्यप थोड़े से मार्केश हैं, इसलिए अपने खान पान को ध्यान में रखें। आपके लग्नेश वर्तमान में अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, इसलिए जोखिम भरा कोई काम ना करें, नहीं तो वो जोखिम भरा काम आपको तनाव दे देगा। आपके लिए समय मिला जुला है। धनु लगन धनु राशि, धनु लगन धनु राशि वालों के लिए जो शुक्र का देव है वो आपके खष्टेश है, और खष्टम से खष्टम एकादशेश है। तो एकादशेश होने से आपको जहाँ लाभ देंगे वहीं खष्टेश होने से संघर्ष कराएंगे। मतलब आप संघर्ष करेंगे, लेकिन संघर्ष के पश्चात ही सफलता। इस समय आपको चाहें या ना चाहें आपको हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ेगा, आपको रोगियों से मिलना पड़ेगा, आपके ना चाहते हुए भी आपको कोरोना से संबंधित जो लोग हैं उनके बीच में रहना पड़ेगा। यद्यपि आपके लग्नेश तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, अपने तृतीय गोचर कर रहे हैं, इसलिए पराक्रम के द्वारा आप सभी चीज़ों पर विजय प्राप्त करते हुए प्रतीत हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। किंतु शनि के घर में गोचर करने से आपका जो स्वास्थ्य है थोड़ा सा उतार चढ़ाव युक्त हो सकता है, इसलिए स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। शुक्र की मूल त्रिकोण राशि लाभ भाव में है, और उसकी जो राशि है सम राशि है वो खष्टम भाव में है, तो संघर्ष के पश्चात ही लाभ होगा, इसलिए संघर्ष तो आपको करना पड़ेगा। संघर्ष से बिल्कुल मत कतराइए, सफलता आपके आसपास ही है। मकर लगन मकर राशि, मकर लगन मकर राशि के लिए शुक्र का गोचर निश्चित रूप से शुभ फलदायी है। शुक्र यहाँ पे त्रिकोण और केंद्र के स्वामी होके त्रिकोण में ही गोचर करने से निश्चित रूप से 25 दिन का समय आपके प्रेम के लिए बहुत अच्छा है। आप प्रेम का प्रकटीकरण कर सकते हैं, नया प्रेमी आपको मिल सकता है, या प्रेम की खोज में है, आपका प्रेमी बहुत दिन से आपको मिल नहीं रहा, समय नहीं दे रहा, तो आपको समय देता हुआ प्रतीत हो रहा है। आप पढ़ना चाहते हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो इसमें आपको पढ़ने का अवसर मिलेगा। 25 दिन आप पूर्णतया अपने किताबों के साथ रह सकते हैं। आप
बच्चों के साथ नहीं रह पा रहे थे अभी तक, लेकिन यह समय आपको बच्चों के साथ रहने का है। बच्चों के साथ उठिए बैठिए, आनंद लीजिए, उनसे अपने बातें शेयर करिए। कर्म भाव का भी विस्तार है। दशमेश त्रिकोण में जाकर बैठे हैं तो सरकार से लाभ होगा, पिता से लाभ होगा, तो यहाँ पे आपको हर तरह से लाभ होता हुआ प्रतीत हो रहा है। कुंभ लगन कुंभ राशि, कुंभ लगन कुंभ राशि में जो शुक्रदेव हैं वो आपके सुखेश हो जाएंगे और भाग्येश हो जाएंगे। तो भाग्य भाव का स्वामी सुख भाव में स्वराशि में बैठा हुआ है, बहुत अच्छा है। भाग्य की सहायता मिलेगी। निश्चित रूप से कोरोना काल में भी आप कोई ना कोई मांगलिक कार्य घर में कर रहे हैं या आपके घर में मांगलिक कार्य होना सुनिश्चित हुआ है। ध्यान रखिएगा, मांगलिक कार्य कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि कोरोना आपके घर में नहीं आएगा। कोरोना आपके घर में आ सकता है, जहाँ ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं कोरोना वहाँ आ जाता है। तो मांगलिक कार्य करिए, लेकिन जो समुचित कोरोना की आवश्यकताएं हैं, मास्क लगाना, हाथ धोना, दूरी बना के रखना, इनको बना के रखिएगा। लेकिन यह समय आपके सुख सुविधा में विकास के लिए है। माता से स्नेह, कुटुंब का स्नेह, घर में रिश्तेदारों का आवागमन ऐसा दिखाई दे रहा है। एक छोटी धार्मिक यात्रा करने की भी इच्छा आपके मन में है, लेकिन धार्मिक यात्रा इस समय आप ना करें। यह समय आपके लिए निश्चित रूप से बेहतर है। मीन लगन मीन राशि, मीन लगन मीन राशि वालों के लिए जो शुक्र का गोचर है, पराक्रम भाव का स्वामी पराक्रम भाव में अच्छा है। आप पराक्रम करेंगे। अष्टमेश अपने से अष्टम है, आयु के लिए भी अच्छा है। तो अभी तक जो मीन लगन वाले आयु के लिए संकटग्रस्त थे, मीन लगन के कई दिन मीन लगन वाले अपनी कुंडली उठा के देख लें, उसमें से अधिकांश लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। और जिनके कुंडली में लग्नेश कमज़ोर हैं वो बहुत खराब स्थिति तक जा चुके हैं, कोमा तक जा चुके हैं, और कुछ लोग इस धराधाम को अलविदा कर चुके हैं। तो अब आपका जो समय है, अष्टम भाव का स्वामी अष्टम में ही गोचर करने से, माने अपने ही राशि में गोचर करने से यहाँ पे आयु संबंधित आपको लाभ होगा। यद्यपि आपके लग्नेश अभी द्वादश भाव में ही गोचर कर रहे हैं, इसलिए आपके स्वास्थ्य को लेके आपको बिल्कुल सचेत रहना होगा। अगर स्वास्थ्य को लेके आपने लापरवाही की तो आपको कोरोना फिर पकड़ लेगा या कोई ना कोई बीमारी पकड़ लेगी। इसलिए स्वास्थ्य को लेके कोई समझौता आप ना करें। यह शुक्र का गोचर आपको आध्यात्मिक की ओर झुकाएगा। अब जब बड़ी दुर्घटना हो जाएगी तो आपको आध्यात्मिक की ओर झुकना पड़ेगा। आपको पराक्रम कराएगा, योग में पराक्रम कराएगा, प्राणायाम में पराक्रम कराएगा। आप अपने गुरु को मजबूत करें, क्योंकि गुरु यहाँ पे सितंबर तक हैं और 6 सितंबर तक आपका स्वास्थ्य खराब ही रहने वाला है। तो अपने गुरु को जब तक आप मजबूत नहीं करेंगे, ग्रहों का गोचर होता रहेगा, लेकिन आपके जो मेन ग्रह हैं गुरु, वो 6 सितंबर तक गोचर कर रहे हैं। अतः आप अपने लग्नेश को मजबूत करें, तभी आपको बेहतर परिणाम मिलेगा। तो ये था मेष से लेके मीन पर्यंत तक ब्रह्मांड के दूसरे गुरु शुक्रदेव का गोचर। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है आप इन चीज़ों को समझेंगे और अपने लग्नेश की जो मूलभूत आवश्यकता है उसको पूर्ण करेंगे, उनकी रश्मियों को कलेक्ट करेंगे। और आपके कुंडली में जब भी शुक्र खष्टम अष्टम द्वादश के स्वामी बन रहे हैं तो उनकी एनर्जी को धीरे से साइड में करेंगे। फिर किसी पॉइंट पे चर्चा होगी, तब तक आपके लिए राधे राधे।